हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरफराज। वेलकम टू डायनेमिक मंत्र। आज हम लोग बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2024 की। यानी मात्र सिर्फ केवल आपके पास बचे हुए हैं तैयारी करने के लिए 15 दिन। इस 15 दिन में हम लोगों को क्या पढ़ना है जिससे हम एग्जाम में अच्छा नंबर के साथ यानी 120 प्लस के साथ क्वालिफाई कर सकें, एग्जाम को हम लोग पास कर सकें। तो इसके लिए आपको मैं आज 3 बातें बताऊंगा। 3 बातों को जब आप अगर अप्लाई करते हैं, 3 बातों को जब आप फॉलो करते हैं ये 15 दिन में, तो मैं गारंटी देता हूं, मैं आपको वादा करता हूं कि इस एग्जाम में आप 120 प्लस के साथ क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि सीटेट का एग्जाम बहुत ही इजी एग्जाम होता है भैया। इसमें जरा सी भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये एग्जाम एक तरह से खेल है। क्योंकि अब अगर इस एग्जाम को पहली बार दे रहे हैं तो आपको डर लग रहा होगा, लेकिन मेरी बातों को अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आप 100% इस एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। तो नंबर 1 यानी पॉइंट नंबर 1 हम लोगों को जो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही खास है, बहुत ही अहम है, उस बात को आप लोग को याद रखने की आवश्यकता है कि सबसे पहली बात है हम लोग OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर में जब हम लोग एग्जाम हॉल में एग्जाम देते हैं तो हम लोग यहाँ पे यानी अभी रूम में हम लोग जब तैयारी करते हैं तो यहाँ क्या करें, मार्केट से OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर का 10 रुपये में आपको 10 सेट मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता है। तो आप वहां से खरीद के लेके आ जाएंगे और रूम में यानी हम लोग जब 15 दिन तैयारी बची हुई है तो 15 दिन में क्या कैसे करेंगे हम लोग भाई। तो सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे OMR जो खरीद के लाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा समस्या यानी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है एग्जाम में वो टाइम मैनेजमेंट का होता है। टाइम की कमी हो जाती है। कमी क्यों होती है? क्योंकि हम लोग यहाँ से प्रिपेयर नहीं होते हैं। दिल में धड़कन तेज हो जाता है, दिल की धड़कनें जो है तेज हो जाती है। क्योंकि पहली बार जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो सोचते हैं कि क्वालिफाई करेंगे, कैसे करेंगे, क्वेश्चन किस लेवल का आएगा। तो हम लोग को OMR यहाँ पे आपको मैं गारंटी देता हूं, अगर ये जो कर लेते हैं 3 बातों को आप, तो 100% एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को याद रखना है कि OMR मार्केट से लेके आएंगे और उसमें टाइम देख करके यानी अगर 10 बजे स्टार्ट करते हैं तो आपको 12:30 बजे तक बनाना है। यानी 2.5 घंटे में आपको हर हाल में क्लियर करना है पूरे पेपर को। किसमें? OMR में, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर में ही करना है। यानी गोला बनाना है भैया। क्या करना है? गोला बनाना है। क्योंकि गोला अगर यहां बनाएंगे तो ये प्रैक्टिस रहेगा, ये हैबिट रहेगा, आपको ये आदत बनी हुई रहेगी। तो वहां पे आपको भय नहीं लगेगा। अगर डर नहीं लगेगा तो आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा क्वालिफाई करेंगे, यानी नंबरों की तादाद बढ़ेगी। मार्केट से OMR उसमें प्रैक्टिस कर लिए, 1 नंबर बात क्लियर हो गया। यहां से हम लोग क्या तरक्की करेंगे वो चीज भी देखेंगे। तो दूसरा पॉइंट याद रखेंगे। जैसे एक पॉइंट हुआ कि हम लोग OMR लेके आ गए, OMR में गोला भी रंग दिए, टाइम भी देख के बना रहे हैं, इतना तक तो सही है। लेकिन अब आगे दूसरा पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए, और इस बीच में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग 5 सब्जेक्ट को एग्जाम में देंगे। प्राइमरी में अगर हम लोग देंगे यानी 1 to 5 के लिए अगर एग्जाम देंगे भाई, तो आपको 5 सब्जेक्ट को देना होगा। जैसे CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके बाद आपको मैथमेटिक्स, उसके बाद EVS, उसके बाद 2 लैंग्वेज, यानी आपको 5 सब्जेक्ट को देना है। तो जब हम लोग 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे तो ये है कि हाँ, स्वाभाविक है कि हम लोग पांचों में स्ट्रोंग नहीं हो सकते हैं, ये तो कंफर्म है भैया। क्योंकि सब चीज में आदमी इक्वल नहीं कर सकता है, सब चीज को बराबर तैयारी में नहीं ला सकता है। क्योंकि कोई किसी में मैथ किसी का अच्छा होता है, किसी का CDP अच्छा है, किसी का EVS अच्छा है, किसी का लैंग्वेज अच्छा है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर में हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी आपको जैसे यहाँ रूम में करेंगे सेम टू सेम आप अप्लाई एग्जाम में जाके कर देंगे। यानी रूम को आप एग्जाम हॉल मान के चलिए। क्योंकि आप रूम में तैयारी जब करते हैं तो उसको सोचिए कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हुआ हूं। आपका को क्या मानेंगे? एग्जाम हॉल मानेंगे। तो यहां से आपको डर को भगाना है। तो दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि जिस सब्जेक्ट में यानी 5 सब्जेक्ट का आप जब एग्जाम दे रहे हैं तो जिस सब्जेक्ट में आपका पकड़ ज्यादा है, यानी आप CDP में अच्छे हैं तो सबसे पहले CDP को बनाइए। उसके बाद आपको अगर लैंग्वेज उर्दू अच्छा लगता है तो उर्दू को बनाइए, हिंदी अच्छा लगता है तो हिंदी को बनाइए। आप 2 लैंग्वेज जो ली हैं उसको बना दीजिए। यानी आपको अप्लाई कहां से करना है भैया? रूम से ही करना है। आप सोचेंगे कि एग्जाम हॉल में जाके करेंगे तो उस गलती को आपको नहीं करना है। क्योंकि अगर सोचेंगे सब चीज के वही होगा तो आपका वहां जाके क्या हो जाएगा,
आपका दिमाग बाउंस करेगा, यानी आपका क्वेश्चन का लेवल जो है देख के दिमाग हिलेगा, क्योंकि आप यहाँ से तैयारी करके नहीं जा रहे हैं। जब यहाँ से आप नहीं जा रहे हैं उस तरह से प्रिपेयर होकर के, तो वहाँ जाके आपकी गलती हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि रूम को आपको एग्जाम हॉल समझना है, इसी रूम को आपको एग्जाम हॉल समझना है। आपको लगना चाहिए कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ। 15 दिन आप एग्जाम दीजिए लगातार। 15 दिन जब आप एग्जाम देंगे, और सेट किससे मारेंगे? PYQ, यानी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। जब आप सारे क्वेश्चंस को बनाने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपका 2 पॉइंट तो क्लियर हो गया। इसी 2 पॉइंट को जब अप्लाई करते हैं तो आपको 120 प्लस मार्क्स आ जाएगा। लेकिन तीसरी बात भी जान जाएंगे कि तीसरा हम लोगों को क्या करना है, तीसरा क्या करना उस चीज को भी जान लेते। तीसरी गलती कहिए या तैयारी करने का तरीका कहिए, तो तीसरी बात हम लोग को याद रखना है कि आप प्राइमरी के लिए अगर एग्जाम दे रहे हैं फिर भी 2 लैंग्वेज, आप अपर प्राइमरी के लिए दे रहे हैं फिर भी 2 लैंग्वेज, यानी आपको 2 लैंग्वेज बनाना है। आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, फारसी कुछ भी ले सकते हैं। आपको 20 लैंग्वेज का ऑप्शन देता है। 20 लैंग्वेज में से आपको 2 लैंग्वेज लेना है, तो 2 लैंग्वेज ले लेते हैं। आप एग्जाम फॉर्म जब भरते हैं तो उस टाइम तो हम लोग भर लेते हैं, लेकिन हम लोग कंफ्यूज वहां हो जाते हैं कि आपको सीटेट का एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जो बन के आता है तो उसमें आपको दोनों आएगा, यानी हिंदी 2 बार रहेगा, उर्दू भी 2 बार रहेगा। आप अगर हिंदी और इंग्लिश लेते हैं तो हिंदी भी 2 बार रहेगा, इंग्लिश भी 2 बार रहेगा। तो वहां पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पे हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो इसी गलती से अगर बचते हैं तो सीधा का सीधा आपको 40 नंबर का ऑफर मिलने वाला है। ये 40 नंबर से आप आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि आपको याद रखना है एडमिट कार्ड में, यानी एडमिट कार्ड को देखेंगे, एडमिट कार्ड में हमारा क्या लिखा हुआ है, यानी एडमिट कार्ड को आपको एग्जाम में देखेंगे। लेकिन हम लोग को यहाँ के लिए आपको बता दूं मैं, फॉर्म जब भरते हैं उस फॉर्म को निकाल के देखेंगे कि लैंग्वेज 1 में हम लोग क्या दिए हैं, लैंग्वेज 2 में हम लोग क्या दिए हैं। इस चीज को आपको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। लैंग्वेज हम लोग याद रखेंगे कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, वहां एग्जाम की बात अभी कर लेते हैं और यहां भी दिमाग में रखेंगे वही बात को। तो एग्जाम हॉल में हम लोग एडमिट कार्ड को देखेंगे। भैया एडमिट कार्ड में लैंग्वेज 1 में रहेगा अगर हिंदी। आप ध्यान से सुनिए इस बात को, यही बहुत बड़ी गलती होती है। लैंग्वेज 1 में अगर है हिंदी तो आपको 91 यानी 91 क्वेश्चन नंबर 91 जहां पे होगा वहां जाके आपको बना लेना है हिंदी। 1 नंबर बात खत्म। दूसरी बात क्या, आपको लैंग्वेज 2 में है अगर उर्दू है तो आपको 121 यानी 121 से आपको उर्दू बनाना है। लैंग्वेज 2 में अगर आपका है इंग्लिश तो 121 से इंग्लिश बनाना है। लैंग्वेज 2 में आपका अगर हिंदी है तो 121 से हिंदी बनाना है। यानी एक बात को याद रखेंगे कि लैंग्वेज 1 मतलब 91 नंबर से बनाना है, लैंग्वेज 2 मतलब आपको 121 से बनाना है। याद रखेंगे, ये बातों को अगर आप दिमाग में रखते हैं तो मैं एक गारंटी देता हूं, आप एग्जाम देके जब आएंगे तो हमारे चैनल में आप कमेंट करके बताएंगे कि सर ये बात हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ। इसी कारण मैं आज सीटेट क्वालिफाई कर पाया, क्योंकि हम लोगों ने जो गलती की थी, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप लोग भी वो गलती करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।